नमस्कार दोस्तों, सानिया मिर्जा ने अपने पति शोएब मलिक को खुला दे दिया है। खुला और तलाक में क्या अंतर है आप समझ लीजिए। इस्लाम को मानने वाले लोगों में अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो वो तलाक कहलाता है, और अगर पत्नी अपने पति को छोड़ती है तो उसे खुला कहा जाता है। यानी कि इस्लाम में मानने वाले लोगों में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने पति को छोड़ सकते हैं, जिसे खुला कहा जाता है। तो खुला दे दिया शोएब मलिक को सानिया मिर्जा ने। अब इस बीच जो है इनके बच्चे को लेकर के ट्रोल चल रहा है कि इनके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर के ट्विटर में एक जो है प्रोपेगेंडा चल रहा है, और इस पर कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, जिसमें यहाँ पर कुछ फेक आईडीज ये हो सकते हैं, ये जिनमें से हेमंत बिस्वा शर्मा करके एक पैरोडी चैनल है, हेमंत बिस्वा शर्मा करके, जिसमें कहा जा रहा है सानिया मिर्जा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं देंगे, किसी की बेवकूफ़ियों के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। सहमत है तो रीट्वीट करें। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के नाम से एक चैनल है, अब ये उनका ऑफिशियल चैनल है, हम कह नहीं सकते। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं किसी के भी अय्यासी के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। सानिया मिर्जा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। सहमत है तो रीट्वीट करें। फिर आप यहाँ पर देखिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ऑफिशियल लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये उनका ऑफिशियल चैनल है। इसमें ट्वीट किया गया है सानिया मिर्जा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, किसी की भी अय्यासी के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। सहमत है तो रीट्वीट करें। एक और देख लीजिए, सुधीर चौधरी के नाम से यहाँ पर ट्वीट किया गया है, इसी में भी वही बात कही जा रही है, किसी के भी अय्यासी के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। सानिया मिर्जा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। सहमत है तो रीट्वीट करें। ये जो है एक प्रोपेगेंडा जो है ट्वीट किया जा रहा है, तो इस पर हम आपको आगे बताएंगे कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है, और सानिया मिर्जा के जो बच्चा है उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इस पर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इन जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्विटर पर रीट्वीट किए जा रहे हैं, उन पर जैकी यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसे मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। वो ट्वीट कर रहे हैं, मैंने देखा कि एक्स पर कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी के भी अय्यासी के नतीजे हिंदुस्तान नहीं झेलेगा। सानिया मिर्जा और उसके पाकिस्तानी बच्चे को किसी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों ये बताओ, सीमा हैदर का नाम सुना है क्या? सीमा हैदर ने भी अय्यासी पाकिस्तान में ही की थी और 4 बच्चे भी पैदा किए थे। आपने उसे तो शान से स्वीकार कर लिया। सीमा हैदर के 4 बच्चे स्वीकार और सानिया मिर्जा का एक भी स्वीकार नहीं। कमाल है, कुछ भी बोलते हैं लोग। कमाल है, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो यहां पर आपने देखा कि जब सीमा हैदर आई थी 4 बच्चों को लेकर के, तो उस समय किसी ने नहीं कहा था कि इनको भारत की नागरिकता, इनके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए ऐसा करके। और अब सानिया मिर्जा के बच्चे को लेकर के ये ट्वीट किया जा रहा है कि उनके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर उनकी अय्यासी का नतीजा भारत नहीं झेलेगा। ऐसे ट्वीट जो हैं बड़े बड़े जो नेता हैं और पंडित और पत्रकार हैं, उनके नाम से अकाउंट बना करके ट्वीट किए जा रहे हैं। ये वो भी हो सकते हैं या उनके नाम से कोई दूसरे हो सकते हैं। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या नहीं है, ये हम पुष्टि नहीं करते हैं। पहली बात मैं बता दे रहा हूं। तो ये जो सानिया मिर्जा है टेनिस खिलाड़ी हैं भारत की, और एक समय इनका बहुत ज़्यादा जलवा था। और जो शोएब मलिक है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर। तो इनके बीच जो शादी हुई थी, अब वो अलग हो चुके हैं, खुला दे दिया है सानिया मिर्जा ने। तो इनका जो एक बच्चा है अभी वो फिलहाल सानिया मिर्जा के पास है। तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इस पर मैं आपको यहां थोड़ा सा विस्तार से बता दे रहा हूं, और किस आधार पर भारत की नागरिकता किसी को मिलती है उस पर भी मैं बताना चाहूंगा आपको। तो आप यहां पर ध्यान से सुनिएगा। भारत की नागरिकता मिलने के यहां पर 4 आधार हैं। 4 आधारों में से पहला आधार है जन्म होने पर, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद और 1 जुलाई 1987 के,
या सिंपल सा आप ध्यान रखिए, जन्म होने पर भारत की नागरिकता मिल जाती है, यानी कि जिनके माता पिता भारत के ही हैं और वो अपने बच्चे को भारत में जन्म दे रहे हैं तो जन्म से उनकी नागरिकता हो जाती है भारत में। दूसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 7 सालों से भारत में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन करा करके भारत की नागरिकता ले सकता है। तीसरा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है वंश के आधार पर नागरिकता। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है और उनके माता पिता में से किसी एक की नागरिकता भारत की है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वंश के आधार पर सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि सानिया मिर्जा के पास अभी भी भारत की नागरिकता है और उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो इस आधार पर, वंश के आधार पर जो है उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, मिल सकती है। ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको लेकर के एक जो अनभक्त हो सकते हैं या जिनमें बुद्धि की कमी है, जिनको नागरिकता के प्रावधान नहीं पता है संविधान के बारे में और किस प्रकार से भारत की नागरिकता ली जाती है उसके बारे में नहीं पता है, तो वो इस प्रकार का ट्वीट जो है ट्विटर हैंडल पर चला रहे हैं और सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत की नागरिकता ना मिले ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वंश के आधार पर ध्यान रखिएगा, वंश के आधार पर सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत सरकार के नागरिकता के प्रावधान कहते हैं कि अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है और उसके माँ पिता में एक भारतीय नागरिक हैं तो पेरेंट्स के चाहने पर वो भारतीय नागरिकता का हकदार होगा। इस लिहाज से देखें तो सानिया अब भी भारतीय नागरिक हैं, तो इसलिए उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आपका क्या कहना है इस पर, और उनको, उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं ना तो उनके भारत की नागरिकता मिलने के पक्ष में हूं और ना ही विपक्ष में हूं, मैं केवल संविधान के साथ खड़ा हूं और संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है उसी के तहत भारत सरकार काम करेगी और उसी को हम मानेंगे, फिर वो चाहे उचित हो या अनुचित हो। इसलिए आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और ये जो ट्वीट किए जा रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं उस पर भी आप कमेंट रखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर शोर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत जोर शोर से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।